आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। देहरादून में छात्रा का गला रेता उंगलियां काटी, चेहरे पर पत्थर से कुचल मर्डर किया। चचेरे भाई के साथ गई थी, गांव से 400 मीटर दूर मिली लाश। देहरादून में 12वीं की छात्रा मनीषा तोमर 18 वर्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की को बुधवार शाम उसका चचेरा भाई दवा दिलाने के बहाने से घर से लेकर गया था। रात तक बेटी घर नहीं आई तो परिवार ने तलाश शुरू की, जिसमें बेटी का शव गाँव के करीब 400 मीटर दूर खून से लथपथ झाड़ियों में पड़ा मिला। वहीं वो भाई अब फरार है जो मनीषा को लेकर गया था। पुलिस के अनुसार लड़की की हत्या बेरहमी से की गई है। उसके गले को धारदार हथियार से बुरी तरीके से रेता गया, हाथों की उंगलियां और नाक काटी गई। इतना ही नहीं, सिर पर भारी पत्थर से वार चेहरा कुचल दिया गया। घटना स्थल के पास से एक हंसिया और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जिस लड़के के साथ मनीषा गई थी, फिलहाल वही संदिग्ध है। आरोपी अभी ट्रेस नहीं हुआ है। घटनास्थल के पास शक्ति नहर भी है, जिस कारण आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद युवक नहर में कूद गया होगा। इसी वजह से एसडीआरएफ की टीम को भी सर्च ऑपरेशन के लिए मौके पर बुलाया गया है। शाम को भाई के साथ घर से निकली छात्रा के पिता आनंद सिंह ने विकास नगर कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि 28 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे उनकी बेटी मनीषा उर्फ ज्योति अपने चचेरे भाई सुरेंद्र 30 वर्ष के साथ घर से निकली थी। सुरेंद्र ने मनीषा को दांत की दवा दिलाने की बात कही थी। HP 17 B6147 नंबर की मोटरसाइकिल लेकर दोनों को विकास नगर की ओर ले गया। बेटी नहीं लौटी तो शुरू की तलाश। काफी देर तक जब बेटी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की। फोन के जरिए हरबटपुर चौकी को भी सूचना दी गई, लेकिन रात भर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। तलाश के दौरान परिजनों को सूचना मिली कि कुलावे के पास झाड़ियों में मनीषा का शव बुरी तरह में पड़ा है। शव खून से लथपथ था और मौके से सुरेंद्र उर्फ मारू गायब था। छात्रा की हत्या का मामला सामने क्या प्रॉपर? और देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूर ही बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हंसिया टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया, कुछ लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। तो चेहरे पर शरीर पर काफी निशान है घाव। जो आपको बताया कि जो ये हंसिया खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्लम उसी के द्वारा वार भी किया गया है। और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी और उसकी ट्रेस आउट होने के बाद ही और चीजें स्पष्ट हो पाएगी। मुखबिर तंत्र CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, गाँव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का, वो तो प्रूफ है। आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था या क्या परिस्थितियां, नहीं, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगा। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे SP रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई है। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, SDRF भी मौके बुलाई गई थी? वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस उम्र में रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया हो, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए SDRF को भी बुलाया गया है।